मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ईरान स्पष्ट रूप से ऑफिशियली ये कह चुका है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन लोगों के लिए नहीं खोलेंगे। और ईरान के साथ में आपने देखा होगा कि भारत के कुछ जहाज आए हैं। भारत ने जब बात की उनसे, और हमारा और ईरान का चूंकि बहुत पुराना संबंध है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया था। और आज से करीब 50 साल पहले भारत के विदेश मंत्री गए थे ईरान ईरान भी। तो बहुत सारे हमारे कई स्टेज पर ईरान के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत की रही है। तो ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज गुजर रहे हैं, तो मैं समझता हूं अगर ये हो रहा होता तो उनके वाइस प्रेसिडेंट इस बातचीत के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद नहीं आते। लगता है कि इस बातचीत के विफल होने के बाद मानवता के लिए संकट और गहराएगा। सारे विश्व को बैठ कर के सोचना चाहिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एक आम जनमानस की जिंदगी पे भी इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ा है। और मैं तो ये कामना करता हूं कि बातचीत अगर नई दिल्ली में होगी और भारत की जो स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी रही है अब तक, उसको देख करके अगर कोई दिल्ली के अंदर बातचीत होती है तो शायद वो बातचीत किसी निर्णय तक इस युद्ध के समापन को पहुंचा सकती है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें इजराइल के रूल को भी दुनिया को देखना होगा। अगर इजराइल लिबनान में घुसपैठ को नहीं बंद करता है, गज्जा में निर्मम लोगों की हत्याओं को नहीं रोकता है, तो युद्ध विराम करना बहुत आसान नहीं हो पाएगा। अब ये सारी दुनिया को बैठ करके सोचना होगा कि हमें पीस की तरफ जाना है या जनरेशन के लिए और गहरी खाई को छोड़ करके जाना है। उधर ट्रम्प देखिए, ट्रम्प साहब सुबह में क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, उसका मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये लड़ाई का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इसका क्षेत्रफल भी और विस्तार करता जा रहा है, जो बहुत बड़े चिंता का विषय है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार शुरू से ये बात कह रही है कि भाई, आप किसी भी रूप में अपनी समस्याओं का समाधान युद्ध के रास्ते से नहीं कर सकते हो। अगर चाइना आता है, रशिया आता है, तो हर आदमी को समझना चाहिए कि किस स्तर पे हम दुनिया को ले जा रहे हैं। इसलिए किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को, डिग्निटी को, इंटीग्रिटी को, उसकी सुरक्षा और रक्षा को बना करके ही हम कोई बातचीत का दरवाजा खोल सकते हैं। अगर हम किसी को दबा करके, किसी के सीने पर चढ़ करके कोई अमन और शांति की बातचीत करना चाहें तो ये संभव नहीं है। मैं अंत में फिर कहूंगा कि मैं ये कामना करता हूं कि ये बातचीत नई दिल्ली में हो और भारत सरकार इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाए। देखिए, अगर वो क्लियर करा रहे होते तो उनके वाइस प्रेसिडेंट को इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ईरान स्पष्ट रूप से ऑफिशियली ये कह चुका है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन लोगों के लिए नहीं खोलेंगे। और ईरान के साथ में आपने देखा होगा कि भारत के कुछ जहाज आए हैं। भारत ने जब बात की उनसे, और हमारा और ईरान का चूंकि बहुत पुराना संबंध है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया था। और आज से करीब 50 साल पहले भारत के विदेश मंत्री गए थे ईरान भी। तो बहुत सारे हमारे कई स्टेज पर ईरान के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत की रही है। तो ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज गुजर रहे हैं, तो मैं समझता हूं अगर ये हो रहा होता तो उनके वाइस प्रेसिडेंट इस बातचीत के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद नहीं आते। मैं समझता हूं कि आप उस वक्त तक बातचीत को सफल नहीं बना सकते जब तक आप किसी देश की संप्रभुता पर आप आक्रमण कर रहे हो और संप्रभुता पर आक्रमण के साथ आप बातचीत की बात कर रहे हो। एक समय में दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर ईरान टैक्स की बात कर रहा है, जो उन्होंने 10 अमेरिका को अपने 10 बिंदु भेजे हैं, तो उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम टैक्स नहीं लेंगे तो आप हमारे जितने भी आपने हमारे खाते फ्रीज कर रखे हैं आप उनको खोल दीजिए। आपने हमारे ऊपर जो वैश्विक पाबंदियां लगा रखी हैं आप उनको हटा दीजिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो साहब आपको कुछ चीजों को मानना पड़ेगा और ईरान को भी कुछ चीजों को दुनिया के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि इजराइल को गरीब, मजलूम और निर्मम लोगों की हत्या को बंद करना पड़ेगा। उसके बगैर ये समझौता अमन और शांति का मुकम्मल नहीं हो सकता। इसमें यह किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया सोचती है कि अमेरिका और इजराइल आमने सामने, लेकिन अमेरिका और ईरान आमने सामने, लेकिन इजराइल का एक किरदार है जो 70,000 फलस्तीनियों की हत्या कर चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको मास किलर कहा है, मैंने नहीं कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है। तो दुनिया को उस पर भी विचार करना होगा। उसके इंटरफेयर को रोके बगैर अमन शांति की वार्ता संपन्न नहीं हो सकती। मेरा कम से कम ऐसा एनालिसिस है। दूसरा, तो उनके स्टेटमेंट्स में वो हालांकि देखिए, पाकिस्तान का जो अपना रोल है शांति के लिए, उनका इतिहास तो बहुत अच्छा नहीं है, और वो शांति दूत के रूप में अगर आज दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं तो दुनिया उनके इतिहास को जानती है। केवल इतना कहूंगा कि अगर ये पीस वार्ता नई दिल्ली में होगी और भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी तो मुझे यकीन है कि ये संपन्न होगी और शांति दुनिया